everyone. Today we are here in Future Time Summit, and today we have one and only Vineet sir, who is a global president of Cyberpeace. Thank you. Hello sir, how are you? I'm good. Thanks for having me here. Thank you so much. सर मैंने जितना देखा है गवर्नमेंट एजेंसीज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी साइड से इनिशिएटिव्स निकाल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, बट एज अ इंडिविजुअल और एज अ एनजीओ आप लोग जितना काम कर रहे हो इतना पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा है. तो सर मैं जानना चाहता हूँ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स बताइए जो साइबर पीस रेगुलर बेसिस पे साइबर क्राइम्स को रेगुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं. देखिए, हम लोग का ये मानना है कि हर कोई बहुत लोग कर रहे हैं और ये एक तरह से एक ओशन है, एक समुद्र है. अब इसमें जितना भी काम करे वो एक ड्रॉप, हम मानते कि हम एक ड्रॉप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समुद्र में. ये बहुत बड़ा स्पेस है. तो साइबर पीस की तरफ से हम क्या करते हैं कि हम साइबर पॉलिसी, डिप्लोमेसी, ये एक मेजर हमारा वर्टिकल है, क्योंकि साइबर स्पेस पे कोई बाउंड्री नहीं है. तो हम लोग एक बाउंड्री के अंदर सीमित नहीं रहना चाहते हैं. हमें आपस में एक दूसरे कंट्री के साथ बात करने की ज़रूरत है, कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए ताकि कल को क्राइम हो तो हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्विकली करें. तो साइबर पॉलिसी यूएन एजेंसीज के साथ हम काम करते हैं, कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ करते हैं. अभी हम एक इंडेक्स पे काम कर रहे हैं. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि नेशनली और ग्लोबली, मतलब ये ग्लोबल स्पेस को भी बेनिफिट करें, ना कि सिर्फ इंडिया को. इंडिया से इमर्ज हो और ग्लोबली तो इसका बेनिफिट है. तो वो एक है. दूसरा, हम आउटरीच करते हैं स्कूल के बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स, ऑल जेंडर, ऑल एज ग्रुप, ऑल इनकम ग्रुप. कोई ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एलिट टियर 3 सिटी में काम, टियर 1 सिटी में हम गांव तक जाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं जी. हम आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ बैठ के उनके साथ बताते हैं कि आप लोग सब फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं. आप लोग, क्योंकि उनको अगर वो अवेयर रहेंगे तो वो पूरा कम्युनिटी अवेयर रहेगा उनके थ्रू. तो ये हमारा एक साइबर पीस साइबर पीस फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एक बहुत ही मेजर प्रोग्राम है जो कि इंडिया में स्टार्ट हुआ था और अभी ग्लोबली करीब 70 देशों में प्रेजेंट है और लोग उसको ग्लोबल एक इनिशिएटिव के फॉर्म में आ गया है. तीसरा हमारा रिसर्च है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस अलग अलग एरियाज में रिसर्च कर रहे हैं. और जैसे डीप फेक एक एरिया जहाँ हम रिसर्च कर रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग पे कर रहे हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, ICS सिक्योरिटी, SCADA सिक्योरिटी. तो मैं जैसा बोल रहा ये बहुत बड़ा क्षेत्र है. हम लोग कभी कभी खुद लगता है लॉस्ट हो जाते हैं इसमें, बट रिसर्च के थ्रू हम पता लगाते हैं कि इमर्जिंग टेक से क्या क्या क्राइम हो रहा है, अटैक्स क्या क्या होने की संभावना है, और अटैक्स हो गए तो उसको कैसे कंटेन किया जाए. तो ये रिसर्च विंग्स हमारे इस तरह के रिसर्च पे काम कर. रेगुलर हम रिसर्च रिपोर्ट्स भी रिलीज़ कर रहे हैं. सर ये एजेंडा कहाँ से आया आपके पास? देखिए, एजेंडा तो ये बचपन का एजेंडा है, आप कह सकते हैं. क्योंकि हम लोग जब शुरुआत किए थे, आप समझ सकते हैं 1990s की ये संस्था बनी हुई है जी. उस समय मतलब साइबर के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी. राइट. और हम जब बात करते थे साइबर सुरक्षा के तो लोग हमारा हंसी उड़ाते थे कि कोई सिक्योरिटी कंपनी वाला एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड बनेगा यार. मतलब उस तरह के चैलेंजेस थे जी. लेकिन फास्ट फॉरवर्ड नाउ, आज देखिए वह अच्छा लगता है जब कॉन्फ्रेंसेज में लोग, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों चाहे गवर्नमेंट के लोग हों, उनको साइबर सुरक्षा वो खुद से आगे सामने बोलते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें नहीं. जो कि पहले हम उनके पीछे लगते थे, शायद हम 100 मेल लिखते थे, रीच आउट करते थे और उसमें से शायद 5 का जवाब आता था. तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, बट मोर एंड मोर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन की ज़रूरत है. और ये आइडिया जो हमने स्टार्ट किया था, जैसे कि एज आई वुड से अ चाइल्ड, ये आइडिया ये इमर्ज हुआ था जब मैं 8 साल का था. तब से इसकी शुरुआत हुई थी. यस, तो फिर विज़किड बना, फिर उसके बाद यंगेस्ट हैकर और अलग अलग रिकॉग्निशंस भी मिले. फिर जहाँ गया, चाहे मैं झारखंड पुलिस में सर्व किया या इंडियन आर्मी में सर्व किया, वहाँ मैं कोशिश किया कि साइबर को एक प्राइम इम्पोर्टेंस और उसको एक जो दर्जा मिलना चाहिए और जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए उसको मैं वहाँ तक पहुँचा. सर जैसा आपने बताया अभी कि आपने झारखंड पुलिस और इंडियन आर्मी में सर्व किया है, इनके साथ आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे? क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा वो मैनेजमेंट ही नहीं कर पाता. नहीं, एक्चुअली मैं अब तो मैं बोलता कि बहुत आसान है टाइम मैनेजमेंट करना. हमारे टाइम में टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट था. अब तो इतने सारे आपके प्रोडक्टिविटी टूल्स आ गए हैं. अब तो अदर ऐसे चीज़ आप गूगल कैलेंडर पे कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, तो चीज़ें बहुत सिंपल हो रही है. बट हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास उस ज़माने में बहुत लिमिटेड हुआ करते थे. आज के दिन में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हमें समझ में आ रहा है कि ये लो हमारे प्लेट भरे हुए हैं. तो अभी यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बहुत इसमें इस आर्ट में एक्सपर्ट बन गया हूँ, बट मेरे को भी अभी तक चैलेंज होता है कि मैं किसको नो बोलना मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल वो चैलेंज रहता है कि मैं किसी को ना नहीं बोल सकता. पीपल हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि वो ऐसा चीज़ चूज़ करे जिससे उनका इंटरेस्ट है, that they can give their heart and soul to that particular initiative. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
अगर आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगे और किसी काम में नहीं ये लगे तो आपके पास 1000 काम होंगे, आप उसको दिल से मन से आप करेंगे ही नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो चीज़ करें उसको आप अंडर कमिट करें एंड ओवर डिलीवर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, ओवर कमिट करते हैं और अंडर डिलीवर करते हैं, उसके चलते कुछ साइबर एक्सपर्ट्स का भी नाम खराब भी होता है, कम्युनिटी का भी नाम खराब आता है। Right. फिर सेल्फ क्लेम हैकर्स बन के आ जाते हैं। 5 दिन का कोर्स किया और हैकर बन गए। 5 दिन के कोर्स से आप हैकर नहीं होते हैं। ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिसर्च करने। तो आप अपने आप को हैकर तभी बोलें, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब भी बोले जब आपको अपने कॉन्फिडेंस हो कि आपके पास ये इतना ये है। Yes. तो ये सब चीज़ है जो कि एक यूथ को सीखना पड़ता है, और सीखना और बहुत सारे अब तो बहुत अच्छे और अच्छे यूथ जो हैं बहुत स्मार्ट भी हो रहे हैं। तो आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम विल गेट a full-fledged force of cybersecurity experts in the country, और जितना स्किल गैप है हम उससे जल्दी रिजॉल्व। सर आज आप फ्यूचर टाइम समिट में आए हुए हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक हम लोग राइट स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, और मैंने जैसा मंच पे भी यही बोला कि ये जो है ना, हम कॉन्फ्रेंस तो बहुत होता है जी, बट कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अब हमें ये रहना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस के बाद हम चीज़ें डिस्कस उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राइट। मैंने सजेस्ट किया कोलैबोरेशन एंड ऑपरेशन, और मैं आज ही मन से कुछ लोग के साथ कोलैबोरेट करके जा रहा हूँ। मैं FCRF के साथ भी कोलैबोरेट करूँगा और ऐसे एंटिटीज़ के साथ, और मेक श्योर कि हम ये इतना चीज़ है यहाँ पे इंडिया मतलब मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूँ, सिर्फ अगर इंडिया की बात करूँ तो इतना अपॉर्चुनिटीज़ का देश है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर्ड वे में जाना होगा। राइट। और रीइन्वेंट नहीं करना होगा व्हील, क्योंकि एक ऑलरेडी चक्का बना हुआ है, उस चक्का को दोबारा नहीं बनाने की ज़रूरत है। अगर वो बना हुआ है तो हमें बस उसे सपोर्ट देना है, धक्का देना है। तो वो चीज़ हमें कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन यहाँ पे इस FCRF इनिशिएटिव से मैं ये पुश करना चाह रहा हूँ कि ये और हम सब कोलैबोरेट करें और हम सब आगे बढ़ें। सर आपकी बात से मुझे एक लाइन भी याद आई। एक महान व्यक्ति ने बोला था कि अगर आपको ग्रो करना है, कंपटीशन मत करो, कोलैब करो। 100% Right. मैं वो महान व्यक्ति को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि दैट इज़ द वे आउट। दैट इज द वे। कंपटीशन सबके लिए अपना अपना शेयर है। Yes. लोग अपना शेयर कर लेंगे, बट ओवरऑल हम सब मिलकर के एक पावर बन सकते हैं। यस सर, जो कि अब आज के दिन में ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।